नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ। अपडेट ये है, आपको इस चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको हिस्ट्री मिलेगा, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तीनों पोर्शन रहेंगे। इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको साइंस में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का एनसीईआरटी कवर रहेगा और सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में। और तीसरा पॉलिटी में जो मैं कवर करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। सॉरी। तो उसमें जो है मैंने सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर किए हैं। उसी तरीके से और भी टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। फिर चौथा आपका रहेगा करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आज से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियन कब भारत आते हैं ये हम देखते हैं। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है, ये जो कंपनियां, जो यूरोपियन कंपनी है, इसके आने का क्रम अलग है और कंपनी की स्थापना का क्रम ये अलग है। दोनों को अलग अलग हम याद रखेंगे। सबसे पहली जो कंपनी आती है वह पुर्तगीज, उसके बाद डच आती है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद डेनिश, देन फ्रेंच। इसी सीक्वेंस में याद करना है। कंपनी का आने का क्रम जो है, पुर्तगीज का, पुर्तगाली का 1498, डच का 1595, इंग्लिश का 1600, डेनिश का 1616 और फ्रेंच का 1664। और इसके स्थापना का क्रम जो है, भारत में स्थापना का क्रम ये है 1498 पुर्तगीज का, 1600 है डच का, इंग्लिश 1602, डेनिश 1616 और फ्रेंच 1664। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं, क्या यूरोप और इंडिया का यूरोपियों का व्यापार जो है इंडिया के साथ, क्या आधुनिक भारत से ही शुरू हुआ है क्या? यूरोपियों का व्यापार इंडिया के साथ जो है एंशियंट टाइम से ही चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या रीजन आया जिस वजह से हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले जो व्यापार का रूट था यूरोपियों का इंडिया के साथ, ये जो आपका है ये रूट था, आपको ये भी रूट था। ये जो रूट रहता है पहला, एक ये वाला जो रूट है रेड सी के थ्रू, यहां तक पहले इजिप्ट मिस्र तक आते थे, फिर यहां से ये रहा। फिर दूसरा एक ही रूट था, ये पर्सियन गल्फ ऑफ पर्सिया, ये वाला रूट था। आखिर ये जब बंद होता है, एक जगह है कस्तुनतुनिया, जो आप देख रहे हैं, ये कस्तुनतुनिया पे जो है ईस्ट यूरोप में पड़ता है, जो अभी मॉडर्न टर्की का पार्ट है। इस पे जो है अरब का कंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से ये रूट जो है बंद हो जाते हैं। जब ये रूट बंद हो जाता है तो व्यापार के लिए एक नया रूट ढूंढना पड़ता है यूरोपियों का। यूरोपियों को एक नया रूट जो व्यापार के लिए ढूंढते हैं। तो इस रूट के लिए, जो नए रूट के लिए जो होते हैं, स्पेन और पुर्तगालियों जो है ये सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। बात है 1492, 1492 में कोलंबस, जो स्पेन के एक नाविक होते हैं, ये सबसे पहले चलते हैं इंडिया की खोज के लिए। इंडिया की खोज के लिए जो चलते हैं, लेकिन ये इंडिया की ना खोज करके गलती से ये अमेरिका पहुंच जाते हैं और अमेरिका का खोज करते हैं। ये सी रूट खोज करते हैं। अमेरिका के लिए जो सी रूट जो था, सबसे पहले ये खोज करते हैं कौन? कोलंबस खोज करते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अमेरिका को खोज किसने किया था? कोलंबस ने। फिर आगे से पुर्तगीज के बारे में देखते हैं, पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री जो स्थापित किया था
1503 में स्थापित किया था। कहाँ पे? कोच्चि में। फिर दूसरा फैक्ट्री जो इन्होंने लगाया था कन्नूर में 1505 में लगाया था। अपना दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित किया था कहाँ पे? कन्नूर में 1505 में। 1400 सबसे पहले पोर्तुगीज कौन है जो इंडिया आते हैं? वो है बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 में आते हैं और ये केप ऑफ गुड होप तक ही आ पाते हैं और इससे आगे नहीं जा पाते, फिर यहाँ से ये वापस चले जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो साउथ अफ्रीका के जो अफ्रीका है इसके साउथ में जो है केप ऑफ गुड होप जो है, यहाँ तक कौन आते हैं? सबसे पहले बार बार्थोलोम्यू डियाज आते हैं और ये यहीं तक रहते हैं, फिर ये इसके बाद वापस चले जाते हैं। फिर दूसरा कौन आते हैं? 1498 में वास्को डी गामा। ये जो आते हैं ये सबसे पहले बार इंडिया आते हैं और ये पहुंचते हैं केरला के केलिकट बंदरगाह पे। और इनका जो स्वागत कौन करते हैं? एक हिंदू रूलर है जिसका नाम है जमूरियन। इन्होंने ही इनका स्वागत किया था और व्यापार के लिए परमिशन दिया था। और वास्को डी गामा को आने में जो मदद कौन किया था ये देखते हैं। एक गुजराती व्यापारी थे जिसका नाम था अब्दुल माजिद। इन्होंने ही वास्को डी गामा को आने में मदद किया था। फिर दूसरा बात ये देखते हैं जो 1498 में आते हैं और जब ये वापस जाते हैं तो फिर ये अगेन आते हैं 1502 में वापस इंडिया आते हैं। और ये बात ध्यान रखना है, टोटल ये 3 बार इंडिया आए थे। वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आए हुए हैं। तीसरा जो है पोर्तुगीज कौन है जो इंडिया आते हैं? उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका समय काल जो है 1505 से लेके 1509 है। ये पहला गवर्नर होते हैं, ये पहले वाइसराय होते हैं पोर्तुगीज के। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी निकाला था, शांत जल नीति निकाला था। और इन्होंने कार्टरेज सिस्टम जो होता है, कार्टरेज सिस्टम भी इन्होंने इशू किया था। कार्टरेज सिस्टम अब देखते हैं ये होता क्या है। कार्टरेज सिस्टम क्या होता है? पोर्तुगीज जो थे ये लोग एक पास जो है चाहे लाइसेंस इशू करते थे। यदि इंडियन ओशियन के थ्रू यदि कोई भी व्यापार करे तो उसे एक पास देते थे, उसके लिए उसे टैक्स देना होता था और उसके बाद ही वो व्यापार कर सकते थे। चाहे वो मुगल भी थे, चाहे जो भी रहते थे, उसे इसके लिए टैक्स देना पड़ता था। फिर चौथा है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसका समय काल है 1509 से 1515। ये जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ये रियल फाउंडर कहलाते हैं, वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है इन्होंने कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया था, राजधानी बनाया था। फिर उन्होंने 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के रूलर आदिल शाह से गोवा को कैप्चर किया था। और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है इन्होंने ही भारत में सती सिस्टम जो था, सती प्रथा भारत से हटाया था। फिर आगे कौन है पोर्तुगीज जो भारत आए थे? उनका नाम है नेनो डी कुना। उसका टाइम पीरियड है, समय काल है 1529 से 1538। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो राजधानी जो थी इन्होंने इसे कोचीन से गोवा ट्रांसफर किया था। और इन्होंने 1534 में दमन को कैप्चर किया था, दमन एंड दीव को 1534 में कैप्चर किया था। अब एक चीज देखते हैं, इनसे रिलेटेड पोर्तुगीज से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा अब हम देखते हैं। 1556 में इन्होंने पोर्तुगीज ने भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की लाया था। यदि पूछा जाए
भारत में प्रिंटिंग प्रेस के स्थापना के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये पुर्तगालियों ही कहलाते हैं, पुर्तगीज ही कहलाते हैं। कब लाया था इन्होंने? 1556 में लाया था। एक बात, एक VVI करके याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो ये पहली पुर्तगालियों जो थे, ये पहला ऐसा यूरोपियन थे जो सबसे पहली बार भारत में तो आए थे और सबसे आखिरी में भी गए थे। फर्स्ट यूरोपियन इन्होंने 1498 में आए थे और वापस भारत से कब गए थे? 1961 में वापस भारत से गए थे। फिर 1612 में जो है बैटल ऑफ स्वैली का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? पुर्तगीज और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ स्वैली की युद्ध। फिर इसका 1739 में जो होता है बैटल ऑफ वसई होता है। बैटल ऑफ वसई जो मराठा और पुर्तगालियों के बीच में होता है, इसमें मराठा की जीत होती है। ये चीज तो हम लोगों ने देख ही लिया। जो सबसे पहली बार आते हैं ये पुर्तगालियों इंडिया 1498 में और वापस जाते हैं 1961 में, भारत से वापस जाते हैं। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। 1556 में इन्होंने पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। फिर अगला जो है यूरोपियन कंपनी, उसका नाम है डच। डच को हम लोग हॉलैंड भी बोलते हैं और नीदरलैंड। अभी हम लोग जो इस नाम से जो जाना जाता है, मेनली नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले अपना फैक्ट्री जो लगाया था कहाँ पे? मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाया था। ये जो डच आते हैं भारत सबसे पहले, और ये किसके नेतृत्व में आते हैं? तो उसका नाम है हॉटमैन के नेतृत्व में डच पहली बार भारत में आते हैं। इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, 1759 में बैटल ऑफ बैदरा लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? डच और ब्रिटेन के बीच में, बैदरा का युद्ध। फिर गोल्ड कॉइन के यूज को पॉपुलर विच इज कॉल्ड एज पेगोडा। सबसे पहली बार जो कौन ऐसा यूरोपियन कंपनी है जो भारत में गोल्ड कॉइन के यूज को बताया था, यूज किया गया था? तो वो है डच ऐसा कंपनी है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, 1632 में इन्होंने फैक्ट्रीज जो है डच ने पटना में लगाया था। इस बार के BPSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 69th में। फिर अगला कंपनी जो है उसका नाम है अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। इस कंपनी का नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ता है 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। ये अंग्रेजों का नाम पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूछा जा सकता है कभी भी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब पड़ा था और कौन से चार्टर एक्ट के? तो वो है 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ लगाया था? वो है सूरत। और कौन सी ईस्वी में? 1608 में। बात है 1509 में ब्रिटिश की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने एक ग्रुप व्यापारियों के ग्रुप जो थे, एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट, जिसे क्वीन ने ईस्ट इंडिया में व्यापार करने के लिए आदेश दिया था। वो 15 साल के लिए एक अधिकार लाया था जो कि ईस्ट इंडिया में व्यापार के लिए। जब पहली बार जो ये आए थे, ये मर्चेंट कंपनी, वो पहली बार इंडिया में मुगल एम्पायर अकबर से यहाँ पे मिले थे। फिर जब 1603 में जब एलिजाबेथ प्रथम का डेथ हो जाता है, उसके बाद एक वहाँ के ब्रिटिश के नए शासक बनते जिसका नाम है
जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट। तो 1608 में जो है जेम्स फर्स्ट विलियम हॉकिंस को इंडिया भेजते हैं। तो वो आते तो है अकबर के लिए, अकबर से मिलना चाहते हैं, बट अकबर की डेथ 1605 में हो जाती है, जिस वजह से वो जहांगीर के दरबार में आते हैं 1608 में। और इस वजह से जो पहला फैक्ट्री जो हम बोलते हैं 1608 में सूरत में लगाया गया था, यही। और ये जो विलियम हॉकिंस है, इसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। बात है 1615 में सर थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आते हैं। ये आते हैं, इनका आने का रीजन रहता है व्यापार जो है, व्यापार पे ड्यूटी रियायत, मतलब व्यापार पे जो है ना टैक्स, जो है टैक्स की रियायत के लिए आते हैं 1615 में थॉमस रे। अंग्रेजों ने साउथ इंडिया में सबसे पहली बार अपना जो फैक्ट्री लगाया था वो है मछलीपट्टनम। कौन से ईयर में? 1611 में। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट देखते हैं। 1632 गोलकुंडा जो तेलंगाना में है, गोलकुंडा के जो शासक थे, उन्होंने एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया था। उसमें यह बोला गया था ब्रिटेन को गोलकुंडा में टैक्स फ्री ट्रेड करने का मौका दिया गया था। इसीलिए जो है गोलकुंडा के जो शासक थे, इन्होंने एक गोल्डन फरमान जारी किया गया था, जो कि अंग्रेज जो है गोलकुंडा में टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। (1639) में जो 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मद्रास को कैप्चर करता है। कहां से? द किंग ऑफ चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को कैप्चर करते हैं और वहां पे एक किला बनाते हैं, फोर्ट किला बनाते हैं, जिसका नाम रहता है सेंट जॉर्ज। ये मद्रास भी बाद में जो है एक प्रेसिडेंसी बन जाता है अंग्रेजों का। 3 प्रेसिडेंसी रहता है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ये 1661 में जो है ब्रिटिश किंग जो रहते हैं चार्ल्स द्वितीय, इसकी शादी जो होती है पुर्तगाली प्रिंस जो रहती है कैथरीन, जिसके साथ इनका शादी होता है और इन्हें एज ए दहेज, डॉरी में बॉम्बे दे दिया जाता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं 1668 में इस बॉम्बे को कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड पर ईयर के रेट पे बॉम्बे को कंपनी के हाथ में दे दिया जाता है। फिर 1690 में जॉब चार्नक जो है फाउंडेड द सिटी ऑफ कलकत्ता। यह बात याद रखना, कलकत्ता सिटी की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नक ने। और उसके बाद जो है 1690 में तो कलकत्ता की स्थापना होती है, कौन करते हैं? जॉब चार्नक। और 17 में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है कलकत्ता में। और ये किसके नाम पे फोर्ट विलियम की स्थापना होती है? तो किंग विलियम तृतीय, किंग विलियम थर्ड के नाम पे ये फोर्ट विलियम जो बना हुआ है, बना था कलकत्ता में 1700 में। किन के नाम पे? फोर्ट विलियम थर्ड के नाम पे बना था। और वहां का सबसे पहली बार प्रेसिडेंट किसे बनाया था? चार्ल्स आयर को पहली बार प्रेसिडेंट बनाया गया था फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम को तो हेडक्वार्टर बनाया गया था। और ये देखना है फोर्ट विलियम जो है कब तक हेडक्वार्टर रहा? 1772 से लेके 1912 तक फोर्ट विलियम हेडक्वार्टर बना रहा। फिर 1912 में जो है हेडक्वार्टर को ट्रांसफर कर दिया गया, कहां? दिल्ली में। (1717) में जो है एक एम्बेसडर है जिसका नाम है जॉन सरमन। ये
मुगल एम्पायर के रूलर जो है फारूक सियार इसके दरबार में आते हैं और उसके बाद जो है इन्हें एक फरमान इशू किया जाता है। वो फरमान रहता क्या है, वो जो फरमान जो इशू किया जाता है जिसे उसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहलाता है, एकाधिकार पत्र कहलाया जाता है। और इस फरमान में क्या रहता है, तो वो है 3,000 रुपया पर ईयर में बंगाल में व्यापार कर सकता है। दूसरा फरमान यह रहता है 10,000 रुपया पर एनम में ये सूरत में व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज जो है 3 किला जो बनाते हैं, पहला नाम है फोर्ट जो है, पहला फोर्ट का नाम है सेंट जॉर्ज, दूसरा है फोर्ट विलियम, तीसरा है फोर्ट लुई। सेंट जॉर्ज जो मद्रास में बनाते हैं, फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में बनाते हैं, फोर्ट लुई जो है पौंडीचेरी में बनाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बनाते हैं अंग्रेज, उसका नाम है कलकत्ता प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम, और ये तीनों हेडक्वार्टर भी रहता है अंग्रेजों का। एक बात ये ध्यान रखना है, कलकत्ता की स्थापना 1690 में हुई थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना 1700 ईस्वी में हुई थी। ये बात का ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में यदि ऐसा पूछा जाए कलकत्ता प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, वो हुआ 1700 में, कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, 1690 में। फिर अगला जो है यूरोपियन कंपनी, उसका नाम है फ्रांसीसी। इससे डिटेल जो पॉइंट है वो देखते हैं। फ्रांस के रूलर थे जिसका नाम था लुई 14। इन्होंने ही फ्रेंच कंपनी को इजाजत दिया था भारत में व्यापार करने के लिए, जो कि भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। कौन दिया था ये किसने ऑर्डर दिया था, तो वो फ्रेंच के रूलर थे लुई 14। इन्होंने 1668 में सबसे पहली बार अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, कहाँ पे, सूरत में। और इसको किसने किया था, फ्रेंकोइस कैरोन ने। इसके द्वारा स्थापना किया गया था फ्रेंकोइस कैरोन के द्वारा। 1669 में इन्होंने दूसरा फैक्ट्री लगाया था मछलीपट्टनम में। उसके बाद इन्होंने पांडिचेरी को भी कैप्चर किया था। फिर इन्होंने बंगाल में चंद्रनागौर है, उस पे जो है इन्होंने कैप्चर किया था और इससे अपना ट्रेडिंग स्टेशन व्यापार स्टेशन बनाया था। कहाँ, चंद्रनागौर। को व्यापार केंद्र बनाया था। इसने बनाया था, तो फ्रेंच ने। हम देखते हैं फ्रेंच से रिलेटेड जो जो युद्ध हुए थे फ्रेंच का और अंग्रेजों के साथ, वो सारा हम आगे देखते हैं। फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे बोला जाता है एंग्लो फ्रेंच वार, और इसे और भी बोला जाता है कर्नाटिक वार, एंग्लो फ्रेंच वार या कर्नाटिक वार। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 3 वार हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, 3 एंग्लो फ्रेंच वार हुए थे। वो हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार एंड थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार। उसका टाइम पीरियड देखेंगे, समय काल क्या था, उसके युद्ध का कारण क्या था, उससे रिलेटेड संधि क्या सब हुई थी और उसका परिणाम क्या हुआ था, इसको हम देखते हैं। पहला एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ था उसका समय काल है 1746 से 1748, 1746 टू 1748। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार या प्रथम कर्नाटक वार का जो युद्ध का कारण क्या था, वार ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ा गया था। यूरोप में जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में ऑस्ट्रिया पे जो ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार के लिए इस दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, ये फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार का होने का रीजन यही था, वार ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। इसके संधि क्या होते हैं? इसके ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल, एला चैपल की संधि। इसका परिणाम देखते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स जो है, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स जो है मद्रास को ब्रिटेन से कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो है फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार को सेंट थॉम बैटल भी बोलते हैं। ये पूछा जाएगा, जो कि कौन सा वार जो है सेंट थॉम की युद्ध कहलाती है? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार या कर्नाटक वार जो है सेंट थॉम की युद्ध कहलाता है। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार या द्वितीय कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड है 1749 टू 1754, यानी कि 1749 से 1764। अब ये देखते हैं युद्ध का कारण क्या था। हैदराबाद एंड कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाई हो रहा था, उसके लिए ये सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था। तो इसमें क्या होता है, जो कि हैदराबाद और कर्नाटक में जो है उत्तराधिकार के लिए लड़ाई जो हो रहा था, उसमें जो एक पोर्शन को जो है फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे को जो है अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से युद्ध का इसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। सॉरी। तो उससे इसका जो ट्रीटी होता है सेकंड वार एंग्लो फ्रेंच वार का, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश इंक्रीज। अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो है जो प्रभाव जो है बढ़ने लगता है भारत में व्यापार केंद्र में। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार या थर्ड कर्नाटक वार बोलते हैं। इसका समय काल क्या है? 1756 से 1763। अब इसका ये देखते हैं इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था। ये 7 साल तक ये युद्ध लड़ा गया था। 7 years वॉर ऑफ यूरोप, इसे 7 year वॉर ऑफ यूरोप भी कहलाते हैं। ट्रीटी, इसके बीच में जो संधि हुआ था, इसकी संधि का क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस की संधि हुई थी तृतीय कर्नाटक वार में। इसका परिणाम क्या होता है? 1760 में जो है बैटल ऑफ वनडिवास की युद्ध, होती है किसके किसके बीच है? वनडिवास की युद्ध फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में होती है। इसमें जो 1760 में जो है ये जो बैटल ऑफ वनडिवास होते हैं, इसमें अंग्रेज डायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्टली एक दूसरे में वार में पार्टिसिपेट करते हैं। अंग्रेजों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व जो करते हैं उसका नाम है सर आयरकोट, और फ्रेंच की तरफ से जो करते हैं उसका नाम है लेली। और इस युद्ध में क्या होता है, फ्रेंच जो है हार जाते हैं कंप्लीटली, वो भारत इंडिया से चले जाते हैं वापस। फ्रांस की इसमें जो होती है एंग्लो फ्रेंच वार जो होते हैं, इसमें फ्रांस की हार होती है और ये वापस इंडिया से चले जाते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा क्वेश्चन के साथ। और इसका जो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं कल आपको सारा वीडियो ये इंग्लिश और हिंदी में सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आई नो ये वीडियो थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, कारण इस वीडियो में इस जो चैप्टर जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियो का आगमन, इसमें समझने का कुछ लगभग ना के बराबर है, सारा ही सारा फैक्ट्स ही है। चलिए, थैंक यू।